हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एसीपी डेली ट्रेडिंग में। तो दोस्तों हम बात करेंगे निफ्टी एनालिसिस एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस पर। सबसे पहले हम बात आपको बता दें कि जैसा कि हमने कल आपको थंबनेल वगैरह और वीडियो में भी कहा था कि मार्केट में मुझे कल के दिन अगर चाहिए तो शार्प सेलिंग मिलनी चाहिए। एक काफ़ी मार्केट काफ़ी अपसाइड निकल गया है। आपका एक जो बेसिक सा जो चैनल बना आ रहा था ये वाला, ठीक है, इसके बारे में मैंने भी आपको डिस्कस किया था। मैंने कहा था ये ब्रेकआउट हो चुका है, बस अब मार्केट में फॉल आना जरूरी है। ठीक है, ये जो पैरेलल चैनल में मार्केट चल रहा था इसका ब्रेकआउट यहाँ कर दिया था। कल के दिन ही मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया था और मैंने एक स्पेशल लेवल बताया था जो कि आपको 23,572। ठीक है, मैंने कहा था अगर ये लेवल सिर्फ एक दो पॉइंट भी अगर मिस होता है, 570 आता है, तो हम मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं मार्केट को में। ठीक है, अब मार्केट में हम सोच सकते हैं कि मार्केट हमारा इस लेवल के बाद अब यहाँ तक आए 315 और इसके बाद मार्केट हमारा इस लेवल मार्केट 200 तक आए, 23,200, 27,230 के लेवल तक। ठीक है, 23,572 के बाद ही हम ये चीज़ सोच सकते थे और मार्केट ने आज हमें ब्रेकआउट दिया। अब हम आगे के कल के लिए एनालिसिस करेंगे कि मार्केट में हम क्या पा सकते हैं और मार्केट में हमें कल के लिए क्या एनालिसिस की थी जो आज हमारे लेवल्स में मार्केट चला है। ठीक है ना। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था, सुबह भी आपको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट किया था। अगर निफ्टी में आपको, ठीक है, निफ्टी में अगर आपको कोई भी ब्रेकआउट चाहिए तो हमारे पास 23,631 का लेवल है जो ब्रेकआउट होगा। ठीक है, 631 का लेवल था। मैं आपको यूट्यूब भी टेलीग्राम पे भी चेक करा दूंगा, उस पर आप इसकी लिंक, टेलीग्राम की लिंक, ठीक है, मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स प्लस डिस्क्रिप्शन में दोनों में मिल जाएगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। मैंने जैसे कहा था कि मार्केट में अगर हमें अप साइड निकलना है तो 760 का लेवल है और डाउन साइड के लिए हमारे पास 572 का लेवल है। ठीक है, ये दो लेवल्स थे हमारे साथ अप साइड या डाउन साइड निकलने के लिए। ठीक है, अब जैसे कि कल आज के दिन हमारा मार्केट खुलता है इस रेंज में, खुलता है 723,700 के पास में सीधा गैप अप खुलता है। मार्केट लगभग 30 या 35 पॉइंट का गैप अप हुआ था। मार्केट आपका 9:40 के आसपास मैंने आपको बताया था कि मार्केट में हमारा ये वाला ट्रेड लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला लेवल जो कि मैंने कहाँ से लिया था इसका रीज़न ज़रूर मैं बताऊँ आपको। जैसे कि यहाँ मार्केट आपका देखो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। जब ये एक बार आपका ब्रेकआउट हो जाता है तो मार्केट ने आपका सपोर्ट फेस करने की कोशिश की है मल्टीपल टाइम्स, 1 2 3 4 टाइम। तो मार्केट में ये 5 मिनट की कैंडल का कोई महत्व ही नहीं रखता, क्योंकि ये 3:30 की कैंडल है जो कि 3:32 पे मार्केट ऑटोमेटिक सेटलमेंट कर देता है। जब इसकी क्लोजिंग थी इस कैंडल की 668, 23,668 पे क्लोजिंग थी इस कैंडल की। ठीक है, इसलिए मार्केट में ये वाली कैंडल ने ब्रेकआउट किया ही नहीं। लेकिन जब मार्केट यहाँ आपका डाउन साइड आने की कोशिश कर रहा था ना, इस जगह तो मैंने आपको कहा था कि मार्केट में 23,631 का लेवल इंपोर्टेंट है, आप लोग मार्क कर लेना इस लेवल को। ठीक है, और जैसे ही मार्केट ये लेवल्स आपका ब्रेकआउट करता है इस लेवल के बाद 23,631 के बाद मार्केट आपको 23,572 भी दिखाता है और 572 के बाद देखो यहाँ ब्रेकआउट होता है डायरेक्टली, यहाँ सस्टेन भी होता है मार्केट। और सस्टेन करने के बाद जैसे ही इसने स्विंग लो मार्केट ने ब्रेक किया, मार्केट आपका आता है 23,500 के लेवल पे। ठीक है, 23,500 के लेवल पे एक परफेक्ट लेवल। ठीक है, इनका एक मैं सेटअप भी आपको ऐसा सेटअप बताऊंगा कि मार्केट में अगर आपको ये जो ट्रेड लाइंस, मतलब कि ये जो प्राइस एक्शन वर्क करता है तो ये परफेक्टली इसका टारगेट क्या रहता है। ठीक है, इस चीज़ पे हम इस मैटर में बात करने वाले हैं आज की डेट में, और मैं आपको कंफर्मेशन करके जाऊंगा कि मार्केट आपको कितना टारगेट देता है। ठीक है, थोड़ा इस वीडियो को ध्यान से समझना क्योंकि कुछ लेवल्स और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने जाऊँगा आज। ठीक है, जैसे कि हमने डिसाइड किया था दोस्तों 23,442 हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है और मार्केट आपका कहाँ तक आता है, मार्केट आपका 23,455 तक के लेवल तक आता है। और मैंने कहा था अगर मार्केट 23,442 का लेवल ब्रेक करता है तो मार्केट में हमें सीधा फॉल मिलेगा जो कि 23,360 तक के 80 पॉइंट के लिए मिलेगा। ये लेवल 23,400 के लिए हमारा इतना इंपॉर्टेंट लेवल्स नहीं होगा सिंगल डे में, लेकिन अब हमारे लिए ये लेवल्स भी इंपॉर्टेंट होगा 23,400 का। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में थोड़ा सा बता दूं, फिर मैं डायरेक्टली एनालिसिस की बात करता हूं। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको कल इन लेवल्स पे भी बताया था कि मार्केट में हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 23,450 का, याद है ना।
एक ये लेवल तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा ही अगर मार्केट यहाँ ओपनिंग देता है, लेकिन मार्केट ने आपका रेंज में ओपनिंग दी है। जैसे कि हमारे पास लेवल्स क्या थे, अगर हम जूम करके देखते हैं तो 23,550 और 23,760 का लेवल, ठीक है, इनके बीच में मार्केट होता है। और मार्केट में जिस भी साइड ब्रेकआउट करता है, ब्रेकडाउन करता है, तो मार्केट में एक स्विंग बनना जरूरी होता है हमेशा ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के लिए। जैसे कि यहाँ भी स्विंग बना, मार्केट रिटर्न हो गया लेकिन डाउन साइड के लिए, ठीक है। अब मार्केट ने जब ये लेवल्स ब्रेकआउट किया तो यहाँ स्विंग बना, राइट। लेकिन मैं इस लेवल को इंपोर्टेंस नहीं देता, मैं इंपोर्टेंस दूंगा 23,450 के लेवल, सॉरी 51,450 के लेवल पे, जो मैंने कल भी कहा था मार्केट में ये लेवल्स ब्रेक होगा तो मार्केट आपको दिखाएगा 51,280 का लेवल। और इसके बाद मार्केट में 51,100 के लेवल तक हम मार्केट में आ सकते हैं, ठीक है। ये बातें मैंने आपको बताई थी और इसके नीचे हम नहीं सोचने वाले थे, ये स्विंग हमें नहीं चाहिए था। मार्केट में जो लेवल्स थे हमारे, आज निफ्टी और बैंक निफ्टी ने दोनों लेवल सेट किए हैं। लेकिन अब कल के लिए हमारी क्या एनालिसिस रहेगी इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, मैं आपको एक चीज़ बता के जाता हूँ, ठीक है। एक सेंटीमेंट मान लो, मार्केट जब भी आपका, ठीक है, एक प्राइस एक्शन बनाता है, जैसे कि ये मैं फिबोनाची, ठीक है, ये आप लोग मार्क करके देख लो, फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, ठीक है। मैं इसका यूज कर रहा हूँ सिंगल डे के लिए। क्यों यूज कर रहा हूँ एक बार आप समझ लेना। जैसे कि मैंने ये फिबोनाची टूल्स लगाया, ठीक है, यहाँ लगाया, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि मार्केट हाई से लो के लिए आया तो मैंने मार्केट को हाई मार्क किया। इसके बाद मैंने मार्केट का लो मार्क किया। स्विंग, मार्केट में स्विंग पकड़ना है, जैसे कि मैंने देखो ये वाला स्विंग पकड़ा, इसके बारे में थोड़ा आप समझ लो। ये वाला मैंने स्विंग पकड़ा मार्केट में यहाँ तक, ठीक है, और मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट होता है। ये सब मार्केट में ये गोल्डन जोन है आपके लिए, ठीक है, ये मार्केट का गोल्डन जॉइन होता है जो कि 0.5 से लेके 0.618 का लेवल होता है, ठीक है। इस लेवल को मैं मार्क करता हूँ और जब यहाँ हम मार्क करते हैं 820 का लेवल मार्क होगा, ठीक है, अभी हम बताते हैं। लेकिन जब इसका लो टूटता है अगेन मार्केट में, तो इसमें हमारे लिए एक टारगेट निकलता है, जो कि देखो ये दिखाता हूँ मैं। जैसे कि पहले तो मैं आपको गोल्डन जोन मार्क कर दूँ, हमारे लिए ये गोल्डन जोन होगा, ठीक है, ये वाला लेवल गोल्डन जोन है। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स करता है किसी भी साइड, और मार्केट में जैसे देखो ये प्राइस एक्शन फॉलो हो रहा है, मार्केट में अप साइड से यहाँ रिटर्न हुआ था हाफ, और फिर मार्केट ने ब्रेकआउट किया, मतलब कि ये नेकलाइन ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, ये प्राइस एक्शन हुआ है। ये आपका जो है ना, ये गोल्डन जोन में आता है मार्केट, ठीक है। अब जैसे कि हम इसमें ये फिबोनाची ट्रेड बेस एक्सटेंशन, इसकी कुछ बेसिक सेटिंग्स होती हैं जो मैंने कर रखी हैं, इसके बारे में मैं बता दूंगा आपको। लेकिन हमारे पास जो टारगेट्स अभी हमें फाइंड करना है, इससे हम टारगेट का पता कर सकते हैं मार्केट में, ठीक है। इसमें हम हाई मार्क करेंगे, लो मार्क करेंगे, इसके बाद जो मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया है जहाँ तक, वहाँ तक के लेवल्स को मार्क करके रखते हैं, ठीक है। अब इसमें भी एक गोल्डन जोन होता है जो मार्केट का टारगेट रहता है सिंगल डे के लिए, ठीक है। लॉन्ग टाइम में काम नहीं करेंगे। अगर फिबोनाची आपका सिंगल डे में काम करता है तो आपका इसमें एक टारगेट रहता है जो कि हमारा ये वाले लेवल्स रहते हैं, 1.68 और 2 का लेवल रहता है, जो मार्केट ने कल भी आपका एक गोल्डन जोन में मार्केट टारगेट देके गया था, ठीक है। ये टारगेट्स मैंने मार्केट में कई बार मल्टीपल टाइम मुझे मिला है। ये स्ट्रेटजीज आपको कोई भी नहीं बताएगा, मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ। इसमें आपको जब भी मन करे तो मुझसे क्वेश्चन कर लेना, मैं इनका आंसर दे दूंगा। सेटिंग क्या होती है इनकी बेसिक, और क्या फॉर्मूला होता है, ये चीज़ें मैं बता दूंगा, कोई बताए ना बताए लेकिन मैं बता दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं इस जगह, आज की मार्केट में। आज की मार्केट में हम फिबोनाची पहले लगाते हैं, ठीक है। फिबोनाची आपका हाई टू लो, हाई इसका मार्केट का ये रहा, ठीक है, और लो आपका देखो, यहाँ आपका फिबोनाची काम नहीं कर रहा क्योंकि गोल्डन जोन से ऊपर इसकी क्लोजिंग है मार्केट की। देखो यहाँ क्लोजिंग है, ठीक है, ये रिट्रेसमेंट जरूर लिया है लेकिन इसकी क्लोजिंग ऊपर है, तो इस जगह आपका फिबोनाची फेल हो रहा है, ठीक है। यहाँ हम फिबोनाची पे काम नहीं कर सकते फर्स्ट स्विंग में, ठीक है ना। इसके बाद ध्यान से सुनना। अब मार्केट में जैसे कि फर्स्ट जगह आपका फिबोनाची काम नहीं कर रहा, तो सेकंड जो स्विंग बना है इस जगह अगर फिबोनाची आपका लग जाता है यहाँ, जैसे कि इस जगह लग जाता है, इस जगह अगर गोल्डन जोन बनता है तो हम मार्केट में एंट्री लेंगे, ठीक है। जैसे कि आपका देखो यहाँ गोल्डन जोन बन रहा है,
गोल्डन जोन के आसपास से रिट्रेसमेंट लिया है, गोल्डन जोन के ऊपर नहीं निकलना चाहिए। हमारी कैंडल की क्लोजिंग गोल्डन जोन के ऊपर नहीं होनी चाहिए बस, ठीक है। और गोल्डन जोन से आपका मार्केट रिट्रेस हो रहा है तो मतलब समझ लो मार्केट में कहीं ना कहीं आपका एक ट्रेंड बेस जारी रह सकता है, ठीक है। अगर ट्रेंड जारी रहता है तो इसका टारगेट देखो, यहाँ भी आपका टारगेट निकलेगा, जैसे कि ये गोल्डन जोन है फाइनली, ठीक है। इसको गोल्डन जोन मार्क किया हमने। और इसके बाद हम एक्सटेंशन, ये ट्रेड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन होता है, इसकी सेटिंग भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। कमेंट कर देना, मैं आज सबको पर्सनल आपको जो भी मेरे टेलीग्राम पे और मुझे कमेंट करेगा मैं उनको ये फिबोनाची की सेटिंग्स बता दूंगा कि कैसे सेटिंग इनको मैनेज करना है, क्या सेटिंग आपको रखनी है, ठीक है। और इनको कैसे यूज करना है ये चीज़ मैं बता दूंगा। देखो फर्स्ट चीज़ मैंने इसमें हाई मार्क किया जो कि आपका ये था, और इसका लो ये था, और जो रिट्रेसमेंट मार्केट ने ली है इस लेवल तक, ठीक है, ओनली ये वाली लेवल, इस लेवल को मार्क किया। मार्केट ने आपका अगेन इस लेवल को नीचे के लिए ब्रेक करता है तो इसका टारगेट क्या होगा, 1.6 का, और आपका जो 2 का लेवल होगा ये आपका गोल्डन जोन होता है फिबोनाची एक्सटेंशन टूल का, और यही आपका टारगेट होता है, ठीक है। अब नीचे ये कहाँ तक आ रहा है तो वही आपका टारगेट है, मतलब सिंगल डे के लिए। प्राइस एक्शन आपका काम करता है तो आपके लिए ये दोनों टूल्स बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक फिबोनाची एक्सटेंशन और एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये दोनों ही में गोल्डन जोन होते हैं, और गोल्डन जोन का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना फिबोनाची में, ठीक है ना। तो इस तरह से ये मार्केट में मतलब कि ये दोनों फिबोनाची एक्सटेंशन काम कर रहे थे, ठीक है, गोल्डन जोन के साथ, ठीक है। इसमें सिर्फ एक क्या है ना, हर 50 पॉइंट में रिट्रेसमेंट होता है फिबोनाची में, जैसे कि देखो यहाँ हुआ था, फिर इसके बाद यहाँ भी ये 50 पॉइंट का एरिया है, ठीक है। ये इसके बाद में फिर यहाँ एक 50 पॉइंट का एरिया है, ये आपके 50 पॉइंट के एरिया में आते हैं। देखो जैसे कि मैं एक बार लास्ट टाइम आपको मार्क करके बता दूं, क्योंकि मुझे भी फिर आपको जो कल के लेवल्स हैं वो बताने हैं, उनमें आपको देरी हो जाएगी, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, वैसे ही 12 मिनट का हो गया है, ठीक है। जैसे कि अब हमें इस वाले से मार्क करना था, ये देखो आपका गोल्डन जोन में आ रहा है ना, यहाँ इस लेवल में, ये देखो, ठीक है ना। अब इसके बाद मार्केट को थोड़ा और नीचे लाते हैं, हाई मार्क कर लो और लो मार्क कर लो, ये देखो गोल्डन जोन में, ये भी मार्केट में लेवल्स, ये वाला जो कि आपका गोल्डन जोन है इससे पहले ही रिट्रेसमेंट होकर डाउन साइड में ब्रेकआउट करता है, ठीक है। अब कल के दिन में मार्केट में ऐसा ही कोई गोल्डन जोन अगर आपका, जैसे कि अब हम सिंपल है कल के लेवल्स पे बात करते हैं पहले की, ये सारा हटाओ, नहीं तो आप भी कंफ्यूज हो गए और हमें भी कल के लिए अलग सोचना पड़ेगा कुछ पे। देखो दोस्तों जैसे कि सिंपल सा सुनना आप लोग, अगर कल की डेट में मार्केट आपको कहाँ मिलता है, देखो इस लेवल में तो नहीं मिलने वाला, अगर बाई चांस मिलता भी, क्योंकि कितना छोटा लेवल है, ओनली 40 पॉइंट का लेवल है, मार्केट यहाँ भी ओपन हो सकता है या यहाँ भी ओपन हो सकता है, ठीक है। तो मैं मार्केट में कहाँ तक, मार्केट को 23,500 का जो इम्पोर्टेंट लेवल है, और नीचे के लिए लेवल है 23,400 का लेवल, ठीक है। 23,400 और 23,500 ये दोनों इंपॉर्टेंट लेवल हैं, इनके बीच में अगर मार्केट ओपन होता है तो हम ब्रेकआउट पे काम करने वाले हैं, ब्रेकआउट अप साइड के लिए और ब्रेकडाउन डाउन साइड के लिए, ठीक है ना, राइट। अब सुनो, मार्केट में अगर मार्केट हमारा फ्लैट ओपनिंग देता है, ठीक है, फ्लैट ओपनिंग क्या रहेगी, 23,500 से 23,400 के बीच में रहती है, वो हमारे लिए फ्लैट ओपनिंग होगी, ठीक है, ना गैप अप होगा ना गैप डाउन होगा। अब सुनो मार्केट में क्या करना है, जैसे कि अगर ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट में हम काम करेंगे किन लेवल्स के लिए, जैसे कि 23,500 ब्रेकआउट हुआ तो हम फर्स्ट जाएंगे मार्केट में 23,572, और यहाँ से रिट्रेस होने के बाद ये लेवल्स फिर से ब्रेकआउट करता है 23,572, तो मैं मार्केट में 23,632 तक जाने के लिए तैयार रहूँगा,
ठीक है, 632 इसके ऊपर मत निकलना, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया है आपके लिए। अगर यहाँ मार्केट होल्ड करने के बाद यहाँ भी रुकता है 632 के ऊपर रिट्रेस होकर काफ़ी देर रुकता है, तो कुछ ऊपर जाने की सोचना, नहीं तो ऊपर जाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है मार्केट में सिंगल डे में। ठीक है, क्योंकि हम मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, हमें लॉन्ग टाइम की नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि फंड हमारा सिंगल डे में डबल हो जाता है, और मैंने कई बार किया है। ठीक है ना, तो हमें सिर्फ सिंगल डे की बात करनी है। अब साइड के लेवल है हमारे पास 23,631 है लास्ट, इस लेवल के ऊपर नहीं सोचेगा कोई। और डाउन साइड का हमारा क्या सीन है, डाउन साइड का 23,400 का जो कि ये लेवल है, इसके नीचे जब मार्केट आता है 23,400 ब्रेक करता है तो मार्केट में 23,360 का लेवल फर्स्ट टारगेट। ठीक है, फर्स्ट टारगेट। इसके बाद मार्केट में 23,360 के बाद मार्केट में जो कि नेक्स्ट लेवल रहने वाला है 23,315, और इसके बाद मार्केट में जो हमें एक काफ़ी बड़ा मूवमेंट मिलेगा 23,000, इस लेवल के बाद मार्केट में यहाँ सस्टेन होता है, तो यहाँ 2 टाइम में आपको टारगेट मिल सकता है, क्योंकि मार्केट सीधा मिलेगा 23,227 के लेवल के पास, 227 से 240 का है। ठीक है ना, जो कि हमारे पास ये लेवल्स लगे हैं ऑलरेडी, ये वाला है। ठीक है, लेकिन यहाँ इससे पहले 315 से पहले मार्केट यहाँ से ये आ सकता है, फिर थोड़ा रिट्रेस होकर फिर ऐसा आ सकता है कुछ, तो इस हिसाब से सोचना कि डायरेक्टली आप लोग 23,240 मत आना, क्योंकि लेवल्स हमारे पास काफ़ी बड़ा है। ठीक है ना, ये वाले में गैप ज़्यादा है, इसलिए मैं इग्नोर करने के लिए आपको कह रहा हूँ। या थोड़ा सा बड़ी क्वांटिटी ऐसी सोचना कि भाई मैंने एक लॉट लिया है, अब यहाँ से 100 पॉइंट का इंडेक्स में मूवमेंट होगा तो प्रीमियम में हमारे में 60 से 90 पॉइंट का प्रीमियम वो होगा। अगर मार्केट 1v1 कैंडल बनाती है, तीन कैंडल में यहाँ तक आता है मार्केट, तो 60 से 90 पॉइंट की मूवमेंट होगी। 100 रुपये वाले प्रीमियम आपका सीधा 220 जाके गिरने वाला है इस जगह में। ठीक है, अगर इस जगह में आपको कुछ भी मिलता है। ठीक है ना, अब हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में क्या सीन है। बैंक निफ्टी में हमारे पास देखो इंपॉर्टेंट लेवल्स तो ऑलरेडी लगे हैं, सारे ही हमारे पास जो लेवल्स हैं वो इंपॉर्टेंट मान के चलिए आप, कोई बात नहीं है। देखो अप साइड में हमारे पास 51,280, ठीक है 51,280, और डाउन साइड में हमारे पास लेवल है 51,100 का। ठीक है, 100 का। ये दोनों लेवल्स आपकी चाहे अप साइड ब्रेकआउट होता है या डाउन साइड ब्रेकडाउन होता है, उस साइड काम करने के लिए कंफर्म है। अब जैसे कि सुनो, डाउन साइड में ये लेवल हमारा 51,100 का लेवल ब्रेक होता है, और यहाँ मार्केट में स्विंग वगैरह बनता है, स्विंग बनने के बाद मार्केट ब्रेक डाउन देता है, तो मार्केट में हम आएंगे जो कि हमारे पास लेवल है 51,978 या 990 का लेवल लेना। ठीक है, यहाँ तक हम मार्केट में शॉर्ट करेंगे। फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 51,800। ठीक है, सेकंड टारगेट आपका 51,800 रहने वाला है। सॉरी 51 नहीं है, गलती हो गई भाई। 50,978 और 50,800 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है ना, ये लेवल जो आपका फर्स्ट था 50,978 का है। ठीक है, सेकंड डाउन साइड में लेवल है 50,800, और इसके बाद भी मार्केट में अगर कोई ब्रेकडाउन और मिलता है तो नेक्स्ट हमारे पास लेवल होगा 51 याद आ रही है, मार्केट 51 चल रहा है इसलिए यार 51 याद आ जाती है, मुंह से निकल जाता है यार, सीधे ही यही है। इसके बाद जो मार्केट में है 50,720 का हमारे पास लेवल रहेगा। ठीक है ना, इन लेवल से इनके नीचे मार्केट और भी आ सकता है। क्यों आ सकता है, क्योंकि हमने अभी जो एनालिसिस की है वो हमारी एनालिसिस बैठ रही है सिर्फ, मतलब कि एनालिसिस सिटिंग हो रही है ओनली 400 पॉइंट की, और बैंक निफ्टी हमारा चलता है समथिंग अगर अच्छी मूड में है तो 700 से 900 पॉइंट मिनिमम चलता है। ठीक है, याद रखना ये बात, 700 पॉइंट ऊपर नीचे चलता है मार्केट। और डाउन साइड में जैसे कि ये लेवल्स है 50,719 है ना, अगर ये भी इसके नीचे ब्रेकआउट होता है और मार्केट में यहाँ स्विंग वगैरह बनती है, रेंजेस बनती हैं, और रेंज बनने के बाद आपका ब्रेकआउट जो यहाँ मिल जाए ना, ब्रेकआउट 50,680 का अगर मुझे ब्रेकआउट मिलता है 720 के बाद, ठीक है ब्रेकआउट मिलना चाहिए, ब्रेकआउट के बाद मैं मार्केट में सीधा 50,527 के लेवल पे मैं मार्केट में रुकूंगा, और इसके नीचे मैं कुछ भी प्लानिंग नहीं करने वाला। ठीक है, इसके नीचे प्लानिंग नहीं करना है मुझे।
अब हम बैंक निफ्टी में बात करें तो अप साइड के लिए, तो कि अप साइड में क्या मूवमेंट रह सकती है आपकी। जैसे कि हमने देखा कि मार्केट में हमारे पास 51,280, ठीक है, 51,280 इंपॉर्टेंट लेवल्स है, ठीक है। देखो यहाँ आपकी सीधी 2 कैंडल्स में टारगेट आपको वो करने को मिला ना, सीधा फॉल आया है अभी, ठीक है। ये होता है शार्प फॉलिंग। अब मार्केट में जैसे कि आप लोग अप साइड जाना चाहते हो, ठीक है, हम भी अप साइड जाना चाहते हैं। अगर 51,280 ब्रेक होता है तो हमें ये फॉल जो शार्प मिला है, यहाँ शार्प बाइंग नहीं मिलने वाली, बाइंग हमें मिलेगी छोटे छोटे रिट्रेसमेंट में, ठीक है, ये बात सुनना। अगर 51,280 आपका ब्रेक होता है तो मार्केट में जैसे कि यहाँ स्विंग वगैरह मिलती है, यहाँ कोई भी स्विंग वगैरह आपका एन टाइप में ब्रेकआउट होता है, ठीक है, ये ब्रेकआउट होता है तो मार्केट में 51,450, नेक्स्ट टारगेट 51,550 का रखेंगे हम। और इसके ऊपर सुनो, इस रेंज को हमें अवॉइड करना है, ठीक है, ये रेंज अवॉइड करना है। अगर मार्केट 51,550 के ऊपर यहाँ तक आ जाता है, जो कि हमारे पास ये लेवल कौन सा है, 51,100 पॉइंट की रैली है सीधी, 100 पॉइंट में अगर हमें मार्केट में है तो अवॉइड करो, ठीक है, इस 100 पॉइंट में। इसके बाद 51,640 ब्रेक होता है अप साइड में, तो फिर से हम रिटर्न एंट्री ले सकते हैं, जो कि हमारा टारगेट रह सकता है 51,760, ठीक है, 120 पॉइंट का अप साइड में टारगेट रह सकता है, ठीक है। लेकिन एंट्री यहाँ हम तब बनाएंगे जब हमारे पास 640 अप साइड में ब्रेकआउट होता है, तब 51,640, ठीक है ना दोस्तों। और दोस्तों फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो नए एनालिसिस के साथ, जब तक के लिए आप सभी को राधे कृष्णा और जय हिंद। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग हमें कमेंट कर देना भाई, और कमेंट से क्या है ना, थोड़ा मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ भाई चलो दोस्त कुछ सीख रहे हैं, ठीक है ना। और दोस्तों इस तरह की वीडियो मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ रहती हैं हमारी, मतलब कि मार्केट नेक्स्ट डे आपका उसी सिम्टम में चलता है। मतलब ऐसा कहो कि मार्केट में हम प्रेजेंट में जो आपका हम मार्केट में एनालिसिस करते हैं वो आपकी फ्यूचर में काम आने वाली है, ठीक है ना। और फिर जय हिंद आप सभी को।